बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट स्वीट यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। तो जी आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही मज़े के जो हैं बिस्किट बने थे और आपने ये मस्ट ट्राई करने हैं। ये बहुत हेल्दी एक, और ये देखिए साथ चाय भी बनाई थी मैंने। तो ये बहुत एक हेल्दी फूड है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। बाउल में हमने डाला है तकरीबन 1 कप दूध का, और 1.5 प्याली हम इसमें डालेंगे चीनी की, क्योंकि चीनी थोड़ी मोटी थी। वैसे 200 ग्राम चाहिए थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम डाली है 200 ग्राम से, ठीक है जी, क्योंकि फिर मीठा जो है वो थोड़ा तेज़ हो जाना था। मोटी चीनी थी, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अगर चीनी बारीक है तो आप 2 प्यालियाँ भी डाल सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये आटे और सूजी के हिसाब से मैंने इसमें चीनी ऐड की है। तो इसको हम थोड़ा सा मिक्स करके जो है साइड पे रख देंगे। तो उसके बाद हम आएंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो ये बिस्किट जो है इन्हें आप स्टोर करके भी रख सकती हैं, प्लास्टिक के जार में, किसी में भी। जब भी बच्चों को भूख लगे आप उनको दे सकती हैं, चाय के साथ आप खुद भी नाश्ते में खा सकती हैं। फिर हम एक और बाउल लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 प्याली आटा, गंदम का आटा कोई भी जिससे आप रोटी बनाती हैं घर में वो, और 1 प्याली सूजी की, ठीक है जी। और साथ ही हम इसमें डालेंगे 5 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें घी ऐड किया। ये इलायचियों के मैंने दाने निकाल लिए थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो अब हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से, तीनों चीज़ों को मिक्स करेंगे सबको, और इसको, ताकि ये चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं, घी और सूजी, आटा और इलायचियाँ, ठीक है जी। तो इनको इतना कि आपने मिक्स करना है कि जब आप इनको इस तरह से अपनी मुट्ठी में लेना, तो एक वो कहते हैं जैसे वो बन जाए रोल सा, वैसे आपके हाथों में बन जाना चाहिए, यानी इसके अंदर एक स्टिकनेस थोड़ी सी आ जानी चाहिए, ठीक है जी। ये देखिए मैं इनको इस तरह से हाथों के साथ मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह। ये देखें इस तरह ये आपस में जुड़ जाने चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमने जो आटे और घी और चीनी का मिक्सचर बनाया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और अगर आपको लगे कि आपकी डो थोड़ी थिक नहीं है, पतली है, तो आप इसमें मज़ीद आटा ऐड करके इसको आप अच्छे तरीके से थिक करके गूंद सकती हैं। क्योंकि जब मैंने इसमें ये डाला तो वो भी थोड़ा सा अमेज़ा जो मिक्सचर जो वो पतला था। ये खोपरा जो है ये हमने बारीक बारीक पिसा हुआ है, ये इसमें डाल देंगे। नारियल, और साथ मैंने इसमें कटिंग किए हुए बादाम थे, वो डाल दिए। तो अब हम तमाम चीज़ों को मिक्स करके देखते हैं। अगर हमें थोड़ा सा ये पतला लगे तो हम इसमें मज़ीद आटा जो है ऐड करके इसको अच्छे तरीके से सख्त सी, एक ज़्यादा सख्त डो भी नहीं चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। जैसे हम आटा गूंदते हैं ना उस तरह से नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी सॉफ्ट होनी चाहिए, फिर ही हमारे जो बिस्किट हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको लग रहा है ना थोड़ा सा ये थिन है, तो आप इस टाइम पे थोड़ा आटा मज़ीद ऐड कर सकती हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा आटा ऐड किया मैंने। उसके बाद ये हमारी देखें डो इस तरीके से रेडी होगी, ये देखें, ठीक है। इस तरह आपने, सॉफ्ट है बिल्कुल, ये देखें मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिल्कुल सॉफ्ट सी डो है, ज़्यादा हार्ड नहीं करनी, वरना फिर आपके बिस्किट जो हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे अगर आप सख्त कर देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम इसको इस तरह से ट्रे में, या चकला बेलना जो होता है घर में जिसमें हम रोटी बेलते हैं, उसके ऊपर भी आप कर सकती हैं। कोई भी कटिंग बोर्ड लेनी है उसके ऊपर आप इसको इस तरीके से फैला लें। उसके बाद आप इसको जिस शेप में चाहें इसकी बिस्किट बना लें। कोई गोल आप वो ले लें कटिंग के लिए। मेरे पास ये इस टाइम ये सांचा मौजूद था, इससे मैंने मुख्तलिफ शेप के बिस्किट कटिंग कर लिए। तो आप कोई ग्लास हो स्टील का, या बोतल का कोई ढक्कन वगैरह होता है, उसके साथ भी आप ये बिस्किट कटिंग कर सकती हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जैसे मर्ज़ी इसको जिस मर्ज़ी शेप में कटिंग कर लें, ठीक है जी। तो मेरे पास ये कटिंग के लिए मौजूद थे, तो इनके साथ मैंने इनको मुख्तलिफ शेप्स में कटिंग किया, स्टार में, हार्ट में, फ्लावर शेप में। तो आप भी अपने हिसाब से कटिंग कर लें। ये देखिए, ठीक है जी। इस तरह से आप तमाम बिस्किट जो है रेडी कर लें। चाहे तो मुख्तलिफ शेप्स में रेडी कर लें, चाहे एक ही शेप में रेडी कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इससे माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ना बिस्किट बन के रेडी हो गए थे। ये देखिए मेरे तमाम बिस्किट रेडी हो गए हैं मुख्तलिफ शेप्स के साथ।
तो जनाब अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरह। नेक्स्ट स्टेप में हमने जनाब इसको कोई ओवन नहीं करना, कोई बेक नहीं करना, तो हमने इनको ओनली जो है जी घी में फ्राई करना है, ठीक है। इस तरह से आपने थोड़ा सा जो है ज़्यादा घी नहीं लेना है, शैलो फ्राई करेंगे हम इनको। पैन में आपने थोड़ा सा घी ऐड करना है, उसको पहले आपने गर्म करना है और फिर मीडियम फ्लेम पे आपने बिस्किट्स को फ्राई करना है, वरना ये आप हाई फ्लेम पे डाल देंगे तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे और जो है ना एकदम से बाहर से ये कुक हो जाएंगे और जल जाएंगे, ठीक है। मीडियम फ्लेम पे आप इनको बिस्किट्स को घी में डाल के फ्राई कर लें। तो जी आपसे यही कहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और वीडियो को आगे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मज़ीद सपोर्ट करते रहें और मैं मज़ीद आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूँगी। तो ये देखें जी, हम इस तरह से वन बाय वन जो है इसमें बिस्किट ऐड करते जाएंगे और घी में, और इनको फ्राई करके निकालते जाएंगे, ठीक है जी। ये देखिए हार्ट शेप के कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। तो बस आराम आराम से काम किया करें, सब्र से, तहम्मुल से, कोई जल्दी ना किया करें, जल्दी में भी ना काम ख़राब हो जाता है। तो अब हम इनको सुकून से बैठ के फ्राई कर रही हूँ मैं, और मेरा जो बेटा है वो कह रहा है मम्मा मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। उसने एक साइड पे चाय बना रहा है वो मेरे लिए। तो फिर हम जो है चाय के साथ बिस्किट इंजॉय करेंगे, बहुत मज़े के बने थे। तो यह बच्चों को लंच में भी दे सकती हैं, ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकती हैं चाय के साथ, और टी टाइम में, इवनिंग में भी आप इसको ले सकती हैं। बिस्किट्स को बना के आप रख लें और इजीली आप इनको एंजॉय करें। ये देखें, इनको हमने गोल्डन ब्राउन सा फ्राई कर लेना, दोनों तरफ साइड चेंज कर करके हम इनको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करते जाएंगे। और आज जी 9 नवंबर है, इकबाल डे है। आप सबको मेरी तरफ से इकबाल डे बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे बहुत अजीम लीडर, अल्लाह पाक उनको, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन सुम आमीन। तो ये देखें, मैं इनको आहिस्ता आहिस्ता से फ्राई करती जा रही हूँ, और जब वो देखें एक साइड से गोल्डन हो गया और थोड़ा सा कैमरा मेरा उस तरफ चला गया, तो मैं इसके लिए आपसे माज़रत चाहती हूँ। वो मैंने जो है ना ट्राईपॉड लिया नया, तो अभी यूज़ करना नहीं आ रहा। फ़र्स्ट टाइम उस पर हम वीडियो बना रहे हैं ट्राईपॉड पे, इसलिए थोड़ा सा मसला हो रहा है कैमरे का। अभी ऐसा ऐसा सेट करना आएगा उस पर। अभी हमारी ये फर्स्ट वीडियो है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया। तो इस टाइम पे आपने इनको जो है दोनों तरफ से अच्छी तरह कुक करके निकाल लेना, ठीक है जी। ये देखिए, तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को फुल वॉच किया करें, क्योंकि अगर आप फुल वॉच नहीं करेंगे तो फिर वो जो है ना व्यूज़ काउंट नहीं होते हैं। तो प्लीज़ फुल वॉच किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया कर। फुल वॉच करेंगे तो फिर हमारी वीडियो मज़ीद आगे जाती है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको फुल वॉच कर लिया करें। तो बस ये आप इस तरह से इनको फ्राई करते जाएं और निकालते जाएं, करते जाएं और निकालते जाएं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकती हैं कि आपको ये कैसे लगे हैं, और ये भी बता सकती हैं कि आप कोई रेसिपी जो आप चाह रही हो कि मैं बनाऊं, तो वो भी प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। तो अब मैंने वो बना लिए थे, अब मैं इसमें स्टार शेप पे डाल रही हूँ। अब इनको मैं कुक करूँगी, और ये फ्लावर शेप के हैं और ये राउंड में है, ठीक है जी। देखिए मैंने कितने सारे शेप्स में जो है बिस्किट बनाए हैं, और ज़रा बच्चे इस तरह से खुश होकर खाते हैं। और ये जो है ना कटिंग के लिए जो मैंने सांचे इस्तेमाल किए, इतने एक्सपेंसिव नहीं, 150 में ये सारे आ गए थे। तो ये आप इजीली बाय कर सकती हैं बाज़ार से।
ज़रा मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं ना, बच्चों को अच्छे लगते हैं, बच्चे फिर अट्रैक्ट होते हैं, फिर खाते हैं उस चीज़ को। और ये आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप उनके लिए भी सर्व कर सकती हैं। तो ये देखिए, अब हमने मुख्तलिफ शेप्स के मज़ीद डाल दिए। अब हम इनको भी अच्छे तरीके से कुक करेंगे। फ्लेम आपने मीडियम ही रखना है, फ्लेम आपने हाई नहीं करना है, वरना ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है जी, तो आप इनको आहिस्ता आहिस्ता से कुक करते जाएं। तो ये देखिए जनाब, तो आपने ये बिस्किट जो है मस्ट ट्राई करनी है, बहुत मज़े के बने थे। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा जो है इसको सही किया है। अब ये फुल कैमरे के आगे आ गया फ्राई पैन, वरना जो है पहले साइड पे था बिल्कुल। तो आप देख सकती हैं कि कितनी खूबसूरत ये बिस्किट लग रहे हैं फ्राई होते हुए। और इनको आपने अच्छे तरीके से जो ना घी को इनका स्ट्रेन करके निकालना है घी। तो ऐसे ही आप फ्राई करके तमाम बिस्किट्स निकाल लें। तो ये देखें जी, हमारे तमाम बिस्किट रेडी हो गए थे। इस तरह से मैंने इनको प्लेट में निकाल लिया। और ये बहुत क्रिस्पी, बहुत क्रंची और बहुत स्वीट बने थे। ये देखें, ठीक है जी। और ये साथ चाय बन गई है हमारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।